न्यूज 40 रे सारा दर्शकों ने घणी घणी राम राम सा। आज संयुक्त किसान मोर्चा रे आह्वान पर 2 घंटा रो हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाने रो घेराव किसाना कर्यो। थे देख रहे हो न्यूज 40 राजस्थान। अभी तक थे हमारे चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन रो बटन जरूर दबा लो ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों मजदूरों पर लाठियां बरसाना बंद करो बंद करो बंद करो, किसानों मजदूरों पर लाठियां बरसाना बंद करो बंद करो बंद करो, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। यहाँ से आगे नहीं जाएगा ओम कितने उनका तुम कुंडी ना खोल दिया जमड़ के फिर पछाड़ 2 घंटे का हमारा ऊपर ना बाहर तुझे घेर लो जी मैं खड़े हो ऊपर के पछाड़ हो जाओगे तो इनकार नहीं करता। आओ खड़ा बैठना सर, इसके लिए हम प्रॉमिस कर सकते हैं हमारा कोई साथी आगे नहीं जाएगा आगे नहीं जाएगा। आप सभी थानों के अंदर बैठे हैं तो कितने जंक्शन थाने में सके है बहुत, या तो नहीं या तो आप कह दिए थाना महंगा है, जिला थाना है महंगा, बाले पे थाना है ये बाले पे मेरी गाड़ी सुनो ये तो गलबात कर। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सेना को दबा करो गुंडागर्दी बंद करो गुंडागर्दी बंद करो सेना को दबा करो। सारे हम कह रहे हैं कि हर बारी ये जिम्मेदारी है, इससे आगे कोई नहीं जाएगा। ये छाया में बैठेंगे, आप नहीं बैठने दे रहे हैं आपकी मर्जी आगे ये चीज आप दूसरे जो थाना में मारी पहले भी घिरा बैठते रहे कोई छाया नहीं बन देंगे लैके आपके हक लेना के कोई ज्यादा नहीं मंगया सी, सिर्फ सरकारी रेट सरकारी खरीद पर पुलिस प्रशासन वनी धक्का होया, लाठी चार्ज किया गया अपने बहुत किसान साथियों ने 70 बच्चियां सी, इन्हों ने आपदे वन्नियों कोई कसर नहीं छड्डी सी। जेडे नहीं आए सी वो वीडियो देख सकते हैं, पुलिस वन्नियों कोई कसर नहीं छड्डी गई, बस रब ने रख ले कोई बाहरी नहीं बची किसी की, चलो बचत रहेगी जेड़ी। उस तो पहला जिवें जल संसाधन विभाग जो नहरी पानी वास्ते आए सी उदों भी धक्का होया अपने नाल। जो अरुण नारंग जी मलोट विधायक के कपड़े पाड़े गए पंजाब च, उदों रोष प्रदर्शन लिए आए सी। लगातार ही हरेक चीज की लिमिट होती है, उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। उन्होंने हमारे को कहा कि जी 7 दिन के लिए 7 दिन का टाइम दे करके जांच कमेटियां बनाएंगे और 7 दिन का समय है, 7 दिन के अंदर जांच करके और कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये बात है 7 तारीख की। 8 तारीख के अखबार में हमने सबने पढ़ा कि एसएचओ साहब को छुट्टी भेज दिया गया है। उन्होंने कितने लोगों के बयान लिए, उन्होंने कौन कहाँ कब अच्छा बनाया। कोई मौका नक्शा बनाया तो में क्या सभी पूरी जांच आज एक रात में पूरी हो जाएगी और सुबह उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे।
ये एक बड़ा सवाल है, बड़ा मुद्दा है ये, क्योंकि प्रशासन, हम बार बार ये कह रहे हैं, प्रशासन अपने ही प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो अपनी ही कई बातों से बार बार मुकर रहे हैं। जिस तरह से मैडम, हमारे एडीएम मैडम ने कहा था कि जो आपका धान यहाँ कलेक्ट्रेट पे आप लेके आए हुए हो, संडे या सोमवार तक इसकी खरीद शुरू कर देंगे। उसके बाद में आधे एक घंटे बाद में तहसीलदार साहब और तहसीलदार साहब के साथ में मंडी समिति के सेक्रेटरी वो आए, उन्होंने कहा कि 1 हफ्ता या 10 दिन लगेंगे। उसके बाद में शाम को कलेक्टर साहब का स्टेटमेंट आ जाता है कि धान की सरकारी खरीद नवंबर के पहले हफ्ते में शुरू की जाएगी। कहीं ना कहीं जो ये 7 दिन का जो टाइम दिया गया था, ये भी लगातार जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लगातार किसानों को और मजदूरों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो हमारे को इस बात पर भी एक चीज और कहना देता हूं, इस बात पर भी हमारे को जो पूरा सजग रहना है। और जब कोई जांच होती है, उस जांच के अंदर जो मौके पर, घटना के अंदर जो भी मौके पर लोग मौजूद होते हैं, आजकल वीडियोग्राफी पुलिस के द्वारा की जाती है, मीडिया के साथियों के द्वारा की जाती है और बहुत से माध्यम है। उनके उन वीडियोग्राफी में, फोटोज के अंदर जो भी लोग होते हैं, उन लोगों के बयान लिए जाते हैं, उन लोगों से बात की जाती है जो भी संबंधित जांच अधिकारी होता है। लेकिन अभी तक ऐसा कहीं भी कुछ नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से ये भी जो जिस तरह से पहले 3 बार गुमराह करने का प्रयास किया गया 3 अधिकारियों के द्वारा, तो ये भी कहीं ना कहीं इस बिंदु पर भी जो है वो गुमराह करने का प्रयास जो किया जा रहा है, इसको भी हमारे को ध्यान में रखना है। कल हम सब लोग इकट्ठा होंगे, अनशन पर भी बैठेंगे, सारी आगे का जो आंदोलनात्मक जो कदम है वो सारे उठाए जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर भी जो है वो हमारे को गौर रखना है। और हमारे जो साथी बैठे हैं, या रेशम सिंह बैठे हैं, मंत्री सराह बैठे हैं, हमारे और भी साथी बैठे हैं, वो भी इस मुद्दे पर भी वो अपनी बात रखें। आज का जो ये हमारा पूरे जिले के अंदर सभी थानों का घेराव का पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ के द्वारा 11 तारीख को ये तय किया गया था कि 12 तारीख को सभी पूरे जिले के अंदर सभी मंडियों में धान की जो खरीद है उस खरीद को बंद करवाया जाएगा, जिससे किसानों को राहत मिल सके। एमएसपी पे खरीद शुरू करवाए सरकार। और क्योंकि जो जिस तरह से प्रशासन का रवैया चल रहा है, उस रवैये के खिलाफ हमारी फसल कलेक्ट्रेट के गेट के बाहर आज लंबे समय से हमारी धान की फसल वहां पड़ी हुई है, लेकिन एमएसपी पर खरीद अभी शुरू नहीं की। राजस्थान सरकार ने अनुशंसा कर दी, केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन में इतना कम्युनिकेशन गैप है, इतना तालमेल का अभाव है। एडीएम मैडम कुछ कहती हैं, तहसीलदार साहब कुछ कहते हैं, कलेक्टर साहब कुछ कहते हैं, और इन्हीं सब प्रशासन को होशो हवास में लाने के लिए 11 तारीख को ये प्रोग्राम तय किया गया था कि 12 तारीख को सभी मंडियों के अंदर धान के फसल की खरीद बंद करवाई जाएगी। 13 तारीख को पूरे जिले के अंदर सभी थानों का घेराव किया जाएगा और कल 14 तारीख को हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर हम लोग अनशन पर बैठेंगे। और हमारे अनशन पर बैठने वाले साथी की संख्या 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। निश्चित रूप से इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक ले जाने तक लड़ेंगे। प्रशासन को किसानों की एमएसपी पे खरीद शुरू करवानी पड़ेगी और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आज यहाँ थाने पर हमारा घेराव जंक्शन थाने पर चल रहा है, अभी निरंतर जारी है। हमारे साथी अपनी अपनी बात रख रहे हैं, हम लोगों ने भी बात रखी है। जब तक हमारी ये दोनों मुख्य मांगे कि एमएसपी पे खरीद शुरू की जाए और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ये जब तक प्रशासन नहीं मान लेता है तब तक हमारा ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। निश्चित रूप से हम यहाँ से हटेंगे नहीं, किसी सूरत में नहीं हटेंगे। ये बात प्रशासन कान खोल के सुन ले। आज जो हमारा 2 घंटे का संयुक्त किसान मोर्चा की हनुमानगढ़ की तरफ से कॉल से जो थानों का घेराव किया गया, 4 तारीख को हम अपने धान की एमएसपी खरीद की मांग को लेकर आए थे कलेक्ट्रेट, और वहां पर हमारे किसान साथियों पर इतनी बुरी तरह से पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है और उसमें हमारे कई साथी घायल भी हो गए हैं।
और ना ही एमएसपी पर हमारा एक कानून तो लागू कर दिया सरकार ने, पर अभी तक हमारे चावल की धान की खरीद शुरू नहीं हुई है। तो उसके लिए हमें बहुत बार हमारी प्रशासन से भी वार्तालाप हुई, अधिकारियों से भी हुई है, तो हमें वहाँ झूठ के सिवाय कुछ नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला अभी तक किसान को। और हमारी एक मांग हो रही है कि जो सीआई नरेश गैरा ने हमारे किसान साथियों पर इतनी बुरी तरह से लाठीचार्ज किया है, हम उनको सस्पेंड की मांग लेके हमने कई बार ज्ञापन दे दिए, कई बार वार्तालाप भी किया। जब तक वो सस्पेंड नहीं किए जाएंगे तो हमारा धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट के सामने चलता रहेगा। और संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से जो आगे कॉल है, चक्के जाम किए जाएंगे, एसपी मैडम का घेराव भी किया जाएगा, वो आगे के बहुत प्रोग्राम है। कल को हमारे कुछ साथी अमर अनशन पर बैठ रहे हैं, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो हमारे साथी खाना नहीं खाएंगे, कुछ भी खाए पिएंगे नहीं। कल का वो प्रोग्राम है हमारा। और हमारा जो हनुमानगढ़ के दाना मंडी में हमने कल कृषि उपज मंडी को भी लिखित में दिया था कि जो धान की खरीद हो रही है हम उसको रोकेंगे पूरे हनुमानगढ़ में, टिब्बी में, पीलीबंगा में, तो सारी जगह पे रोक दिया गया है। और वो कुछ व्यापारी साथी कह रहे हैं कि हम धान की जो खरीद है शुरू करवाएंगे। हमने अभी वहां भी हमारा धरना चल रहा है। अगर आपने धान की खरीद शुरू करवानी है तो जो हमारा एमएसपी 1960 रुपए लागू किया गया है उस पे खरीदो, हमें कोई एतराज नहीं है। उससे कम हम हनुमानगढ़ में धान बिकने नहीं देंगे। अगर आपने खरीदना तो 1960 पे खरीदिए। धन्यवाद।